जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट, तत्वों के भौतिक गुण। तो आइए देखते हैं कि एक एलिमेंट में किन किन से प्रॉपर्टीज होती है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज सेम जो मिलती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में वो किसी न किसी पदार्थ में होते हैं। जब वो पदार्थ किसी एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे वो अपना आकार को खोने लगता है, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे पॉइंट उस एलिमेंट का वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे वो अपना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहते हैं ऐसा टेम्परेचर, ठीक, जो एलिमेंट का शेप है, साइज है, उसी पे वो फ्रीज हो जाए, उसकी गति को रोक दे, वो अवस्था को क्या करे, स्थिर कर दे। जैसे आप देखिए कि बॉटल में आप पानी भर के, वो बॉटल के आकार का हो गया पानी, जब आप उसको फ्रिज में डाल देते हैं, जो काफ़ी टेम्परेचर जब हमारा कम होता है, तो बॉटल जो होता है, बॉटल के आकार का ही पानी जम जाता है, जैसे फ्रिज में जमा हो जाता है। ठीक, ये भी हो गया। अब आप देखेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, कभी कभी जैसे आपने देखा होगा तालाबों में जब पानी गिलास में आप रख दिए, धूप होती है तो बहुत तेज़ी से पानी क्या होता है, हवा में वेपराइज हो जाता है, गैस के फॉर्म में होके उड़ जाता है। ठीक है, तो कुछ हर एलिमेंट में कुछ जैसे उसकी नमी हो गई, चाहे कुछ कपूर हो गया, आप देखेंगे खोल देने पे उड़ जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हर एक एलिमेंट की वेपराइजेशन प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर होता है फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है कि कई चीज़, जैसे आपका जंक हो गया, आयरन पे जब जंक लगती है तो फ्यूजन, कहीं से कुछ चीज़ जुड़ के आके इकट्ठे हो जाती है, जैसे आपके धूल हो जाएगी। ठीक, तो ये फ्यूजन हो गया। फिर आयन इन थेरेपी, इसको आइए समझते हैं आयन इन थेरेपी को। आयन इन थेरेपी क्या है कि जब गैसी एलिमेंट होते हैं, ठीक, गैस एलिमेंट, जो गैसी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको पता है कि आयंस बना लेते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करते हैं, बाहर किसी किसी को डोनेट कर देते हैं। ठीक, तो जब ये डोनेट करते हैं, जो डोनेट करते समय जो ऊर्जा उनसे निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाहिर सी बात है कोई कोई उनकी एनर्जी भी निकलेगी। जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को कहते हैं आयन इन थेरेपी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी। इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी क्या है कि जैसे कि गैसी फॉर्म में ये भी होता है, गैसी जितने भी एलिमेंट हैं गैस वाले, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कि एलिमेंट गैस वाले जो होते हैं अक्सर क्या करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वापस भी आते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन जब वापस जोड़ना होता है, जब जोड़ते हैं तो जो उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक, तो उसी ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी। एलिमेंटों में एक हीट भी होती है, हर एक एलिमेंट की अलग हीट होती है। जैसे कुछ नाइट्रोजन हो गया आपका ठंडा होता है, ठीक, कार्बन होता है रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली शो करता है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं या ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ही हीट यानी गर्म पदार्थ होते हैं। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल में जो चेंज लाते हैं इन्हीं एलिमेंटों की प्रॉपर्टीज के आधार पे होती है, अन्यथा जो होते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं। आइए एक और प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एटम्स के अंदर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज क्यों, पता है कि आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को जो निगेटिव चार्ज होता है उसी के बारे में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमें बताता है। जैसा आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं, ये पूरा पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इनर्टी को दर्शा रहा है। तो एक परमाणु की एटॉमिक नंबर, ठीक, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर तथा उसके न्यूक्लियस, ठीक, तथा उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनकी दूरी को कितने प्रभावित यानी कितने ढंग से वो मजबूत पकड़ बनाया है, ठीक, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दर्शाता है कि कोई भी एटम्स अपने इलेक्ट्रॉनों को कितना मजबूती से पकड़ा है। ठीक, हमें पीरियोडिक टेबल देखने से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानने से ये फायदा होगा कि हम कोई भी एलिमेंट देख सकते हैं जिसमें हमको कोई बॉन्ड बनाना, चाहे आयंस का कोई रिएक्शन करानी हो, तो इससे हमें मदद मिलती है। ठीक, कि जितने भी एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कितनी मजबूती से पकड़े हैं। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ेगा नहीं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, जो 4 होती है। ठीक, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट शिफ्ट होंगे, जब लेफ्ट से राइट को शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, गेन होगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो जितने ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के प्रभावित आते हैं, यानी आकर्षित होते हैं उनके, ठीक, वो खींच लेता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण। जैसे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का हो गया, आपका नाइट्रोजन का हो जाता है, कुछ ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, आसानी से किसी भी हल्के जो इलेक्ट्रॉन मुक्त में, यानी कि फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन इवेंट का ही एक हिस्सा होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इसको देखेंगे हम अगली कक्षा में। आशा करते हैं कि जो भी हम प्रॉपर्टीज एलिमेंटों के बारे में पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। अवतार क्लासेस की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।